टाटा एलेक्सी इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स लेकर के जाऊं क्विक एनालिसिस की तरफ, उससे पहले प्लीज़ चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, अब चलते हैं सीधा एनालिसिस की तरफ। देखिए आपको यहाँ पे जो नंबर शो किए गए हैं वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट जिस तरह की प्रिंटिंग की गई है वो फेनोमिनल है। ओके, नाउ अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। तो लैक्स में तो 2 पॉइंट हमें इधर करना पड़ेगा। 926 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाया है, जो एक साल पहले 850 करोड़ थी। तो ये यहाँ पे ईयर ऑन बेस पे जंप है। पिछले क्वार्टर में 905 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही जंप है। नो डाउट जंप कोई इस प्रकार की नहीं दिखा दी गई है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बट हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर जरूर है। अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो यहाँ पे 32 करोड़ है, जो एक साल पहले 22 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लो तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस नेट आपकी आएगी 958 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 872 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 939.62 करोड़ रुपीस थी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है, बट देखना भी है कि खर्चों ने स्थिति थोड़ी अच्छी की है या खराब। सबसे बड़ा खर्चा आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा ये तो नहीं रहता है, सबसे बड़ा इनका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रहता है। बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे तो 49.29 करोड़ है, जो एक साल पहले 58 करोड़ थी। यहाँ पे काफ़ी पैसे बचे, एक साल पहले ये 41 करोड़ थी, तो ये खर्चा बढ़ते दिखाई दिया। इन्वेंट्रीज आप देखोगे तो लगभग नेग्लिजिबल कह सकते हो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो ये 498.52 है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 442 करोड़ था। तो 442 करोड़ से बढ़ करके 498 करोड़ रुपीस हो गया है। अच्छा खासा जंप कहूँगा मैं। अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो ये 98 करोड़ से बढ़ करके 125 करोड़, ट्रेमेंडस जंप है ये। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 706 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 624 करोड़ था। और इसका असर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिलेगा। 252 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए इस बार बिफोर टैक्सेस, जो एक साल पहले 248.33 करोड़ थे। भाई साहब ये तो फ्लैट नंबर्स हैं। पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ स्थिति आपको थोड़ी खराबी दिखने को मिल रही है, यानी कि जो एक गिरावट का दौर था वो इसीलिए था क्योंकि कंपनी ने कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। लेकिन याद रखिएगा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। अब टोटल टैक्सेशन के बाद अगर मैं यहाँ देखूँ कि आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या निकल के आया है, ये आया है 185 करोड़ रुपीज़ टैक्सेस खर्चे के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक साल पहले 188 करोड़ रुपीस था। यानी नेट में आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। ईपीएस आपकी डाइल्यूटेड जो 30 रुपए के भी ऊपर थी, अब वो 30 रुपए के नीचे चली गई है, बल्कि 29.5 रुपए से थोड़ी सी ऊपर आप कह सकते हो। और नो डाउट ये एक बड़ा झटका है, खास करके ऐसे स्टॉक के लिए जो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता हो। अब सेगमेंटल वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस 899.99 ऑलमोस्ट 900 करोड़ है, जो एक साल पहले 827 करोड़ थी। तो मैं जैसे कहा यहाँ पे रेवेन्यू बेस पे फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। और सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट सर्विसेज में 26 करोड़, जो एक साल पहले 22 करोड़ रुपई थी। सेगमेंट रिजल्ट जो आया है आप देखें ऑलमोस्ट 299 करोड़ था, वो बढ़ करके 327 करोड़, यानी 10% से भी कमी है। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस की फीस है वहाँ पे शायद मार्जिन में आपको कमी देखने को मिल रही है। अब मुझे ये लगता है कल शायद बाजार को रिजल्ट अच्छा ना लगे और एक झटका ये स्टॉक अपने निवेशकों को देता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।